नाउ देर इज समथिंग नोन एज फॉरवर्ड प्रोपोगेशन, बैकवर्ड प्रोपोगेशन, या फिर फॉरवर्ड पास एंड बैकवर्ड पास। ठीक है, कुछ नहीं है, जो अभी तक हम लोगों ने देख लिया बस वही है, बस उसको एक नाम दे दिया गया है। ठीक है, सो अभी के लिए लेट्स से इस फिगर को हटा लेते हैं, जो हमारे पास पहले से फिगर था हम उस फिगर को ले लेते हैं। ठीक है, इसको ज़्यादा, इसको लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। Paste। ठीक है, सो फॉरवर्ड पास या प्रोपोगेशन का क्या मतलब है? फॉरवर्ड पास का क्या मतलब है? पास या प्रोपोगेशन? ठीक है, सो फॉरवर्ड पास या प्रोपोगेशन का मतलब क्या है कि भाई फॉरवर्ड आगे बढ़ना है। ठीक है, फॉरवर्ड बढ़ना है। ठीक है, सो इनपुट जैसे ही मेरे मॉडल में जा रहा है उससे लेके लास्ट में आउटपुट तक क्या प्रोसेस होने वाली है। ठीक है, ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट, ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट लेट्स से मेरे पास डेटा होगा एक्स डेटा। ठीक है, अब हर एक डेटा पॉइंट, हर एक डेटा पॉइंट एक्स आई इज गोइंग xi1, xi2, xi3 up till xid, and हर एक डेटा पॉइंट इज मल्टीप्लाइंग विथ w1, w2 up till wd। करेक्ट? ठीक है, एंड वो सम हो रहा है। करेक्ट? सो नाउ, सो दिस इज n क्रॉस d। मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि आगे चल के यही आसानी देगा आपको विजुलाइज करने के लिए। सो वेट इज d क्रॉस वन। सो अल्टीमेटली हमारे पास आने के वाला है n क्रॉस वन। ठीक है, n क्रॉस वन। सो दिस इज बेसिकली, अब जो फर्स्ट फर्स्ट डेटा पॉइंट होगा, सो फर्स्ट डेटा पॉइंट विल बी एक्स वन। ठीक है, एक्स वन। सो एक्स वन वन टाइम्स डब्ल्यू वन, एक्स वन टू टाइम्स डब्ल्यू टू, प्लस एक्स वन थ्री टाइम्स डब्ल्यू थ्री, अप टिल सो ऑन अप टिल एक्स वन डी टाइम्स डब्ल्यू डी। करेक्ट? सो यहाँ पे क्या आएगा? डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स वन, डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स टू, अप टिल डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स डी। ठीक है, सो दिस इज एन क्रॉस वन। ठीक है, एन रोज है, वन कॉलम है। ठीक है, करेक्ट? एक्स वन इज नथिंग बट फर्स्ट डेटा पॉइंट, सेकंड डेटा पॉइंट, थर्ड डेटा पॉइंट, सो ऑन। करेक्ट? नाउ अब इसके ऊपर क्या लगने वाला है? एक्टिवेशन फंक्शन लगने वाला है। इसके ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन लगने वाला है। ठीक है, एंड लेट्स से अभी के लिए एक्टिवेशन फंक्शन इज, इन दिस केस रिग्रेशन के केस में इट इज आइडेंटिटी, पर अगर कोई एक्टिवेशन फंक्शन लगता, अगर, ठीक है, सो इट विल बी एफ ऑफ डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स वन, एफ ऑफ डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स टू, अप टिल एफ ऑफ डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स डी, विच इज एन क्रॉस वन। ठीक है, एंड दिस इज योर वाई हैट, दिस इज योर प्रिडिक्शन। सो दिस इज द फॉरवर्ड पास, मतलब जो भी मेरा डेटा है वो किस तरीके से प्रिडिक्शन तक जा रहे हैं। सो दिस इज माई फॉरवर्ड पास। ठीक है, यहाँ पे एक डेटा पॉइंट के लिए हम लोग आज तक देखते आए थे, ये मैंने आपको मैट्रिक्स फॉर्म में बता दिया कि भाई एंटायर डेटा आपके किस तरीके से जाने वाला है। इसको हम कोडिंग में भी देख लेंगे हाउ इट इज बीइंग डन। कूल। सो दिस इज फॉरवर्ड प्रोपगेशन। बैकवर्ड प्रोपगेशन इज नथिंग बट, जो हमने ग्रेडियंट ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू निकाला था, सो दिस इज नथिंग बट बैकवर्ड प्रोपगेशन। मतलब मेरे लॉस की वजह से, मेरे लॉस की वजह से, ठीक है, मेरे लॉस की वजह से जो ग्रेडियंट्स हैं वो मैं बैक कैलकुलेट कैसे करूंगा। ठीक है, इस लॉस का
ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू W1, मैं बैक कैलकुलेट कैसे करूंगा, ठीक है। सो ये जो बैक कैलकुलेट कर रहा हूं मैं यूजिंग चेन चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, इसको ही इन लोगों ने टर्म दिया कि बैकवर्ड प्रोपोगेशन, बैकवर्ड प्रोपोगेशन की ग्रेडियंट्स आर फ्लोइंग बैकवर्ड, ठीक है। फिर अगले बार वापस जब मेरे वेट्स अपडेट हो जाएंगे, ठीक है, वेट्स अपडेट कैसे होंगे, क्योंकि भाई हमने ये निकाल लिया ना भाई, ये निकाल लिया ना, जैसे ही ये निकाला, नाउ वी कैन यूज ग्रेडियंट डिसेंट, W न्यू इज इक्वल टू W ओल्ड माइनस लर्निंग रेट टाइम्स ग्रेडियंट ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू W, करेक्ट। ये हमने निकाल लिया, ओल्ड वाला हमें पता था, लेट्स से लर्निंग रेट इज 10⁻³ ठीक है। सो मेरे को एक न्यू वेट मिल जाएगा, ठीक है। सो हर बार जैसे ही मेरे को न्यू वेट्स मिले, जैसे ही मेरे को न्यू वेट्स मिले, अब न्यू वेट के करस्पॉन्डिंग मेरी प्रिडिक्शन चेंज होगी, सो अगेन फॉरवर्ड प्रोपगेशन, करेक्ट। ना, सो लेट्स से स्टेप 1 और आइट्रेशन 1, ईपॉक 1 भी बोलते हैं या फिर आइट्रेशन 1 भी बोलते हैं, ठीक है। ईपॉक 1 और आइट्रेशन 1, आइट्रेशन 1, ठीक है। सो बेसिकली वाई आई वाई हैट वाई हैट विल बी वाई हैट विल बी जी में मेरा जो जी मेरा फंक्शन है, ठीक है, उसमें मेरा एंटायर डेटा मैट्रिक्स आ रहा है, मैं अभी इसको फंक्शन के फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। और जो जी ऑफ एक्स का इनपुट होगा, जो जी ऑफ एक्स का आउटपुट होगा वो एफ का इनपुट होगा, करेक्ट। एंड जो भी एक्टिवेशन फंक्शन इन सब पे लगेगा दैट इज माई प्रिडिक्शन, ठीक है। सो दिस इज माई ईपॉक 1 आइट्रेशन 1 का फॉरवर्ड पास, ईपॉक 1 आइट्रेशन 1 का फॉरवर्ड पास, ठीक है। सो दिस इज फॉरवर्ड पास, ठीक है। नाउ उसके बाद मैं क्या करूंगा, कैलकुलेट ग्रेडियंट ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू W एंड अपडेट weights, update weights. So my using gradient descent or any optimizer. Gradient is optimizer. So gradient descent is nothing but optimization technique, ठीक है। So there can be many ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स हम देखेंगे आगे चल के, ठीक है। सो इसको ऑप्टिमाइजर भी बोलते हैं, ठीक है। सो यूजिंग GD, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट W ओल्ड, ऐसे ऐसे लिख लेते हैं, W1 इज इक्वल टू W0 विच इज द जीरोथ जो इनिशियल था, माइनस ईटा टाइम्स लेट्स से, ठीक है। सो ये जो अपडेट हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि हम लोग ने ये ग्रेडियंट ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू W निकाल लिया, ड्यू टू हम लोग ने वो जो चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन था उसकी वजह से हम लोग ने देख लिया कि ग्रेडियंट किस तरीके से फ्लो कर रहा है बैकवर्ड, एंड हेंस दिस स्टेप इज, सो दिस स्टेप इज फॉरवर्ड पास, दिस स्टेप इज बैकवर्ड पास, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ, सो दिस इज इस ये बैकवर्ड पास इज जस्ट दैट हमने लॉस का ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू W जो भी है वो हम लोग ने निकाल लिया, ठीक है। सो दैट इज ओनली बैकवर्ड पास। एक बार जब ग्रेडियंट मिल गया मेरे को, उसके बाद तो भाई मेरे को ये जो ग्रेडियंट डिसेंट वाला स्टेप है, बस मेरे को ये अप्लाई करना है, विच इज बेसिकली अपडेटिंग माई वेट्स, ठीक है। सो दिस इज नॉट पार्ट ऑफ बैकवर्ड पास, ठीक है, ओके। नाउ इन आइट्रेशन epoch 2 और आइट्रेशन 2, सो दिस इज 1, दिस इज 2, ठीक है। सो इन epoch 2 और आइट्रेशन 2, ठीक है। अब फॉरवर्ड पास क्या होगा, सेम चीज होगी, वाई हैट एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कॉमा W बन जाएगा, इसमें इसमें यहाँ पे लिख लेते हैं सो दैट याद रहेगा W0, ठीक है।
इनिशियली जो वेट था वो उसमें जाता। अब जो हम लोग ने वेट अपडेट कर दिया, अब जो हमने वेट अपडेट कर दिया, ठीक है, अपडेट कर दिया। सो अपडेटेड वेट के साथ हम अब ये जो भी है वेट्स ये सारे अपडेट हो चुके हैं, ठीक है। नाउ अगेन वी कैलकुलेट दी फॉरवर्ड पास। अब जो भी मेरे पास प्रिडिक्शन आएगा दिस विल बी न्यू प्रिडिक्शन, क्योंकि मेरे वेट्स अपडेट हो गए हैं, ठीक है। अब जैसे ही मेरे वेट्स अपडेट हो गए दिस विल बी माई न्यू प्रिडिक्शन। तो मेरा लॉस भी जो आने वाला है वो नया लॉस आने वाला है। अब जो मेरा नया लॉस आएगा उसके करस्पॉन्डिंग जब मैं बैक प्रोपेगेट करके मैं ग्रेडियंट निकालूंगा तो ये भी नया होगा। अब जब ये भी नया होगा तो अब जब मैं अपडेट करूंगा तो जो मेरा W2 मिलेगा वो भी नया होगा, ठीक है। एंड हेंस अगेन बैक प्रोपेगेट करोगे, यू विल कैलकुलेट ग्रेडियंट ऑफ L एंड देन अपडेट W2 इज इक्वल टू W1 माइनस ईटा टाइम्स ग्रेडियंट ऑफ लॉसेस विद रिस्पेक्ट टू W, ठीक है, सो ऑन एंड देन कीप रिपीटिंग, कीप रिपीटिंग, ठीक है। सो दिस इज द एंटायर फ्लो। फॉरवर्ड पास का मतलब है कि मैं किस तरीके से प्रोडिक्शन कर रहा हूँ, बैकवर्ड पास का मतलब है कि मैं किस तरीके से वेट्स को अपडेट करूंगा या फिर मैं ग्रेडियंट ग्रेडियंट निकाल रहा हूँ, ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू W निकाल रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही मेरे को ग्रेडियंट ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू W मिलेगा उस दौरान मैं वो ग्रेडियंट डिसेंट का स्टेप जो कि है अपडेटिंग द वेट्स मैं उसको निकाल सकता हूँ, ठीक है। कूल, ठीक है, ओके। सो ये इमेज भी कुछ इसी तरीके से बोल रहा है कि भाई अगर दो इनपुट है, यहाँ पे थोड़ा अब्यूज ऑफ नोटेशन है, ठीक है। एक्चुअली इसको x1 कर लो और इसको इसको x2 कर लो। सो दिस विल बी x1 कमा x2, ठीक है, एंड दिस इज सम z, ठीक है। सो अब यहाँ पे इन लोगों ने जी और एफ ऐसे कुछ दिखाया नहीं है, बस ऐसे सिंप्लिसिटी के लिए, ये भी मैंने गूगल से उठा लिया था, ठीक है। तो थोड़ी सी इनएक्यूरेसी इन फिगर्स है, ठीक है, इनएक्यूरेसी इन फिगर, ठीक है। पर यार मैं इंग्लिश के शब्द भूल जाता हूँ। अब इन प्रीवियस पेजेस, ठीक है। बस ये दिखाने के लिए था यार कि भाई फिर जो भी लॉस है विद रिस्पेक्ट टू जेड वो हम पीछे बैक प्रोपेगेट कैसे कर रहे हैं यूजिंग चेन रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, बस दिखाने के लिए था, ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पे मैंने बस दो इनपुट ले लिया, क्योंकि अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि ये चीज़ देख रहे हैं तो उनके एग्जाम्स में ये चीज़ें कभी कोई पूछ लेते हैं, कभी कोई मतलब हमेशा ही पूछ लेते हैं, ठीक है। सो अगर दो इनपुट है x1 x2, ऐसे ही चार इनपुट हो सकते हैं, विद बायस भी हो सकता है, तो देख लेना जो भी है, ठीक है। सो x1 x2 दो इनपुट है, तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर लेट्स से अगर d इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, x अगर x1 x2 है, w इज इक्वल टू w1 w2 है, ठीक है, और सिर्फ हम अज्यूम कर रहे हैं सिर्फ एक ही डेटा पॉइंट के लिए, ठीक है। सो फॉरवर्ड पास क्या होगा, g ऑफ x1 x2 w विल बी w ट्रांसफर x which is w1 x1 plus w2 x2 and f of x1 x2 is nothing but f of g is nothing but this। अगर f एक आइडेंटिटी है so activation function doesn't make any sense in case if f is identity function, so this is my w1 x1 plus w2 x2, ठीक है। अब अगर मैंने इसको z मान लिया विच इज नथिंग बट प्रिडिक्शन को अगर मैंने z मान लिया, सो अगर लॉस मैं बोलूँ तो MSE लॉस विल बी L इज इक्वल टू y माइनस z का होल स्क्वायर, ठीक है। बैकवर्ड पास के लिए यू विल तो लेट्स से यहाँ पे लिख लेते हैं यहाँ पे कोई कोई जल्दबाजी थोड़ी ना है, ठीक है। एंड लेट्स से लॉस, ठीक है। सो अगर मैं मेरे को लॉस निकालना है, राइट, ठीक है। अब बैकवर्ड पॉज के लिए सो डी डो लॉस विद रिस्पेक्ट टू डो एफ विद रिस्पेक्ट टू डो जी एंड डो जी विद रिस्पेक्ट टू x1 विल गिव मी w1। यहाँ पे क्या है w1 है, यहाँ पे क्या w1 है, यहाँ पे क्या w2 है, करेक्ट। एंड हेंस अगर यहाँ पे f इज आइडेंटिटी है इस केस में हम इसको हम डायरेक्टली डो एल बाई डो जेड एंड टू डो जेड बाई डो w1 लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दिस इज प्रिडिक्शन, ठीक है। सो ऑन बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है, डो एल बाई डो जेड इज नथिंग बट 2 टाइम्स वाई माइनस जेड इंटू -1, ये -1 इसके अंदर ही अगर एब्जॉर्ब कर लो तो जेड माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। सो डो एल बाई डो जेड इज दिस एंड डो जेड बाई डो w1, जेड इज नथिंग बट दिस विद रिस्पेक्ट टू डो w1 विल बी x1, ठीक है। सो डो एल बाई डो w1 आ गया आपके पास, डो एल बाई डो w2 आ गया आपके पास, ठीक है।
कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके मैंने सॉल्व कर दिया था कि भाई x1 अगर 1 है, x2 2 है, w1 3 है, w2 4 है, तो भाई कैसे क्या होगा, फॉरवर्ड पास देख लो ऐसा होगा, और बैकवर्ड पास अभी जो कैलकुलेट किया था बस उसमें नंबर्स डाल दिए, सो आ जाएगा। ठीक है, तो अब w ओल्ड क्या था, 3 4 था। ठीक है, 3 4 था, 3 4। ठीक है, लर्निंग रेट लेट से 0.1 आ गया। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू w इज नथिंग बट -18 -36। ठीक है, सो जो भी अपडेटेड डब्ल्यू न्यू आएगा दिस इज दिस। ठीक है, नाउ डब्ल्यू नॉट इनिशियली जो भी था 3 4 था, आफ्टर फर्स्ट आइट्रेशन मतलब फॉरवर्ड पास प्लस बैकवर्ड पास या फॉरवर्ड प्रोपोगेशन प्लस बैकवर्ड प्रोपोगेशन विल बी W1 न्यू। ठीक है, आफ्टर सेकंड आइट्रेशन फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास दोनों चीज होंगी, पहले फॉरवर्ड पास होगा फिर बैकवर्ड पास होगा। करेक्ट, सो अगेन पहले फॉरवर्ड पास क्यों होगा, क्योंकि भाई पहले तो लॉस अपडेट करोगे ना, और फिर अपडेटेड लॉस की वजह से जो भी ग्रेडियंट बैकवर्ड फ्लो कर रहा है उसकी वजह से फिर वेट्स अपडेट करोगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, सो दिस इज द एंटायर फ्लो। राइट, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल टॉक अबाउट, अभी हम लोग ने सिंगल लेयर देख लिया था, सिंगल न्यूरॉन देख लिया था, अब हम देखेंगे मल्टीपल अगर न्यूरॉन होंगे तो उसको हम ट्रेन कैसे करेंगे। ठीक है, सो अगर सिंगल न्यूरॉन की वजह से हमने जो चेन रूल ऑफ डिफ्रेंसिएशन देखा था, सो मल्टीपल न्यूरॉन में बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, पर बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। ठीक है, ब्रेस योर सेल्फ, मैथ्स इज कमिंग, सी यू, बाय।